नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की चीर-फाड़ करते हैं जो जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे लालच और डर के सबसे काले कोनों को कुरेदती है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर एक हवेली की ये कहानी इतनी खौफनाक क्यों है। कहानी के बिल्कुल अंत में ये चेतावनी दी जाती है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? ये कोई सलाह नहीं है। ये तो जैसे किसी श्राप का आखिरी हिस्सा लगता है। पर ये चेतावनी क्यों और ये 20 लाख की रकम का क्या चक्कर है? इन सारे सवालों के जवाब एक पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे दफन है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हर रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। मतलब एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ एक ऐसा खौफ जिसका कोई नाम तक नहीं। उसके ऊपर अपने बॉस का 10 करोड़ रुपए का कर्जा है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, मामला जुड़ा है हीरों के एक डिब्बे से। उसका बॉस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो बहाने सुनेगा। साफ है, अगर सुबह तक हीरे नहीं मिले तो उसकी जान पक्की जाएगी। तो सवाल यही है कि वो हीरे लौटा क्यों नहीं देता। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हीरे कहीं दूर नहीं, उसी के पास हैं, उसी की हवेली के अंदर। सोचिए, वो उस घर में वापस जाने से इतना डरता है कि उसे बाहर खड़ी मौत ज्यादा आसान लग रही है। तो ये है उसकी असली मुश्किल। एक तरफ है बॉस का गुस्सा, मतलब एक तय और बहुत दर्दनाक मौत। और दूसरी तरफ है हवेली के अंदर की वो चीज, एक अनजानी खौफनाक ताकत जिसने पहले भी कई लोगों की जान ले ली है। वो कुछ भी चुने, अंत तो मौत ही है। अच्छा, ये समझने के लिए कि वो इस जाल में आखिर फंसा कैसे, हमें 5 साल पीछे चलना होगा। ये कहानी तब शुरू हुई जब उसका एक पुराना दोस्त अचानक कहीं से लौट आया और अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक श्राप भी ले आया। देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 5 साल पहले एक खोया हुआ दोस्त पता नहीं किन खंडरों से लौटता है। उसी रात वो एक बक्सा लाता है और मिन्नतें करता है कि इसे खोलना मत। पर कुछ ही मिनटों में इंसान की जो फितरत है, जो उत्सुकता है, वो जीत जाती है। और ठीक आधी रात को एक चीख गूंजती है। दोस्त गायब हो जाता है और श्राप हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। उसके दोस्त के ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। काश मैं तुझे बता सकता कि इस बक्से में क्या है। ये जिंदगी भर के लिए मेरे साथ चिपक गया है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो दोस्त कोई विलन नहीं था, बल्कि शायद उस बक्से के श्राप का पहला शिकार था। तो आप बात करते हैं उस चीज की जो हवेली में है। आखिर है क्या वो, और वो शिकार करती कैसे है? कहानी में हमें कुछ बहुत ही डरावने सुराग मिलते हैं। हवेली में जो भी है वो कोई अनदेखी सुपरनैचुरल ताकत है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी रूह कंपा देने वाली चीख। और कहानी के हिसाब से वो घर में लगे हुए अनगिनत आईनों के जरिए अपने शिकार को ढूंढती है और फिर खत्म कर देती है। अगर इसे एक पैरानॉर्मल केस फाइल की तरह देखें तो हमारे पास ये फैक्ट्स हैं। वो गैर इंसानी पैरों के निशान छोड़ती है, अपने शिकार को मारकर खा जाती है। उसकी रफ्तार वो नॉर्मल नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, वो आईनों में छिपती है या शायद उन्हीं के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। घर का मालिक खुद भी भागते वक्त उससे बाल बाल बचा था। ये श्राप सिर्फ बेरहमी से मारता नहीं है, ये एक जाल बिछाता है। और इस जाल के लिए वो कहानी की सबसे बड़ी थीम यानी लालच का इस्तेमाल करता है। मतलब ये सिर्फ शिकार नहीं करता, ये लालच देता है। ये पैसों का चारा डालकर लोगों को हवेली के अंदर खींचता है, जिससे मौत का एक ऐसा सिलसिला बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। हर कोई यही सोचकर अंदर जाता है कि वो अमीर बनकर निकलेगा, लेकिन आखिर में वो सिर्फ अगला शिकार बनकर रह जाता है। और ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है। पहले वो लड़की जिसे एक बक्सा लाने के लिए 2 लाख का लालच दिया गया था, वो गायब हो गई। फिर दोस्तों का वो ग्रुप जिन्हें हीरों के लिए 20 लाख का वादा किया गया, वो सब कैमरे पर मारे गए। और अब खुद घर का मालिक 10 करोड़ के हीरों के सौदे में अपने ही लालच और अब अपनी नाउमीदी के जाल में फंस गया है। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंच रही है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो घर का मालिक उसी चीज का सामना करने का फैसला करता है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा डरता है। बॉस उसे आखिरी मोहलत देता है, सुबह तक हीरे लाओ वरना मरो। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, उसे उस हवेली में वापस जाना ही होगा। उसका प्लान सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। उस मनहूस हवेली में घुसो, हीरे ढूंढो और जिंदा बाहर निकल आओ। पर यह प्लान जितना सीधा है
उतना ही खुदकुशी करने जैसा भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दरवाजे के उस पार क्या इंतजार कर रहा है। कहानी के आखिरी पलों में हम सिर्फ आवाजें सुनते हैं, उसके अंदर जाने की आवाज, फिर उस चीज की भयानक चीख, एक झूमा झटकी की आवाज, और फिर खामोशी, पूरी तरह सन्नाटा। और ये हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले आता है, वही आखिरी भूतिया चेतावनी। अब हम इसका मतलब समझते हैं। ये उन दोस्तों को दिए गए 20 लाख का जिक्र है जो लालच में मारे गए थे। पर यह चेतावनी दे कौन रहा है? क्या ये उस घर के मालिक की भटकती हुई रूह है जो अगले शिकार को बचाने की कोशिश कर रही है? ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता। और सवाल वही है, अगर ये पेशकश कभी किसी और को की जाए, तो क्या वो अंदर जाएगा?